और देखिए इस वक्त हम मणिकर्णिका घाट से गुजर रहे हैं। इस घाट पर बार बार नजर चली जाती है बद्री जी, क्योंकि देखिए जीवन का अंतिम सत्य तो यही है, आप बड़े हो छोटे हो अमीर हो गरीब हो, आना सबको एक दिन यही, सबको यही पर है। देखिए ये मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका घाट का इतिहास ये है कि जब माता आदि शक्ति शुंभ निशुंभ का वध करके जब जा रही थी तो उनके कान का कुंडल इसी स्थान पर गिरा था, तो मणिकर्णिका कान के कुंडल यहीं पर, इसीलिए इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया है। और देवादिदेव महादेव ने इसे महाश्मशान भूमि बनाया, जहाँ दुनिया भर के लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस काशी में वास करते हैं और वो चाहते हैं कि मेरी मृत्यु इसी स्थान पर हो। हमारी कवरेज क्यों भव्य है, क्यों शानदार है, क्योंकि केवल पॉलिटिकल बातें नहीं हो रही हैं। आज के होने वाले रोड शो पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन काशी का इतिहास, इसके अलग अलग घाटों का महत्व सब आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जल्दी से 2 लाइनें सुनाइए, फिर मैं अपने संवाददाता कुल काशी में कुल 85 घाट है। 85 घाट में अंतिम घाट जो है वो प्रधानमंत्री महोदय ने बनाया है इस समय, हाँ, नमो घाट। तो ये 85 घाट नहीं, पहले 70 घाट थे, 85 घाट बन गए हैं। 85 घाट में 4 घाट सबसे महत्वपूर्ण है। पहला घाट है आदि केशव घाट, जहाँ विष्णु भगवान पहली बार शंकर भगवान से मिलने के लिए आए थे। उसके बाद दूसरा है मणिकर्णिका घाट, तीसरा जहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ हुआ था, 10 अश्वमेध घाट, और अंतिम 80 घाट है जो तीर्थ है, जहाँ पर माता शुंभ निशुंभ का वध करके जा रही थी, उनका तलवार नीचे गिरा, जहाँ पे एक जलधारा फूटी, वहां से 80 नदी निकली, तो अंतिम नदी 80 है। वरुणा 80 के बीच में वाराणसी होता है। बहुत सुंदर। इस बीच कुमार कुंदन मदनपुरा में चूंकि मौजूद है, कुमार बताइए वहां पर इस वक्त आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, किस तरीके से तैयारियां वहां पर कर ली गई है? देखिए, मदनपुरा की तैयारी एकदम अंतिम चरणों में है और तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहां भी आपकी नजर जा रही होगी, लोग घरों से निकलकर आना शुरू हो गए हैं। सड़कों पर लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और प्रधानमंत्री के इंतजार में पूरा का पूरा इलाका एक तरीके से पलक पावड़े बिछाए खड़ा है। अगर इस इलाके की बात करें तो अपना एक राजनीतिक महत्व भी है और बताते हैं कि 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ईरान के शाह को खुली जीप में बुलाकर इसी इलाके से लेकर निकले थे। हमारे साथ इलाके के कुछ बड़े लोग भी मौजूद हैं। बड़े भाई, 1 मिनट आए और बताएं कि कितना उत्साह है आप लोगों में प्रधानमंत्री के आने का? बहुत बढ़िया, बहुत उत्साह है हम लोग को आने के लिए। प्रधानमंत्री जी अच्छे हैं, ठीक है, अच्छा काम करते हैं। नमस्कार। आप लोगों को क्या लगता है, पिछली बार भी आए थे तो मैंने देखा था पगड़ी पहना के यहाँ पे स्वागत वगैरह किया गया था? जी हाँ, हम लोग यहाँ पे खड़े होकर पूरा उनका स्वागत माले से और फूल से और गुलदस्ते से, उनका बहुत उत्साह से और फूल छिड़काव से हम लोग उनका स्वागत किए और आज भी यही प्रोग्राम है। आज भी यही प्रोग्राम है और भी बुजुर्ग लोग यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, चुनाव तो हर बार आता है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है इस बार आ रहे हैं, तो किस तरीके से यहाँ स्वागत वगैरह होगा उनका? उनका स्वागत गंगा मैया की शरण में आ रहे हैं, जो स्वागत होना चाहिए वो भी कम है और भी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। ठीक है कुमार, वाकई आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनकी राय काफी अहम है और वो राय आगे भी हम लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। बनारस के लोग, अलग अलग जगहों के लोग क्या सोच रहे हैं ये हम बताते रहेंगे, लेकिन जरा आनंद पांडे के पास चलते हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ है। आनंद, तैयारियों की बात बहुत हुई, जरा बीजेपी की बात बताइए। बीजेपी ने कितनी मेहनत की है इस रोड शो के लिए, क्या टारगेट दिया गया कार्यकर्ताओं को और जो लोकल यूनिट है वो कितना ज्यादा जुटी रही इस रोड शो के लिए, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। जी, बीजेपी की तैयारियों का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ पिछले 3-4 दिनों में 2-3 दौरे कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद परसों यहाँ थे और फिर अभी यहाँ पर वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद है। कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए बीजेपी का टारगेट है कि 5 लाख से ज्यादा यहाँ पर लोगों को जुटाया जाए। इसके अलावा बीजेपी की जो सबसे बड़ा फोकस ये है कि बीजेपी ने कितना बड़ा एक टारगेट सेट किया है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का टारगेट 10 लाख तक रखने का उन्होंने टारगेट किया है, जो जरूर एक बहुत बड़ा टारगेट है। और उसको पूरा करने के लिए बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो बनारस में डेरा डाले हुए हैं। छोटी छोटी बैठकें की जा रही है, बड़ी बैठकें तो ठीक है होंगी बाद में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो खुद कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन छोटी छोटी बैठकें की जा रही है। हमारे संवाददाता बनारस का एक एक रंग आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो रोड शो ना उसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। पूरी 100 से ज्यादा पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां से प्रधानमंत्री मोदी का ये पूरा रोड शो गुजरने वाला है। और ऐसे में इस बीच मैं रुक करना चाहूंगी विपिन चौबे का भी। विपिन, आपके साथ कुछ लोग मौजूद है, जरा बात कीजिए। देखिए प्रतिमा, पूरा बनारस तैयार है और इस वक्त सिर्फ इंतजार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। तो बनारस वालों से मैं पूछ लेता हूं, तो बनारस वाले कैसे स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री का?
एक्साइटमेंट कितनी ज्यादा है ये बताइए, एक्साइटमेंट कितनी? बहुत फतेह हरा हरा महादेव। कुछ सुना रही थी आप लोग। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। मोदी जी ने कुछ काम वाम किया है भैया? किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल किया। क्या किया है, क्या किया है साफ किया है, घाट बनाए, बहुत बहुत रोड बहुत अच्छे, बनारस को बनारस बना दिया उन्होंने। बहुत चुनौती तो नहीं है बनारस में मोदी जी के? हाँ भाई, चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। नहीं, मोदी जी जीत रहे कि नहीं जीत रहे? बम्फा जीत रहे हैं, कोई हारे वोट से जीत रहे हैं? 5 लाख से। कितनी जनता, कितनी जनता, कितने वोट? 10 लाख वोट। 10 लाख वोट? 10 लाख वोट। लाख वोट मिलेगा कि 10 लाख से जीतेंगे? 10 लाख से जीतेंगे।